नमस्कार, टीवी9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी का ये रोड शो पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक निकला, जहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले आम चुनाव पर मंथन होगा। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर पहुंचे बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बार बार कहने के बाद भी जब विधायकों ने हंगामा करना बंद नहीं किया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक टलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें एलजी ऑफिस तक जाने से पहले ही रोक दिया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने एलजी से सवाल पूछते हुए कहा कि उन्हें गरीबों के बच्चों से क्या दुश्मनी है। टीवी9 दिल्ली एनसीआर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीचर्स ट्रेनिंग विवाद विधानसभा सत्र को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हम अपने दिल्ली के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उन्हें उनके टीचर्स को हम फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते थे। इसमें क्या बुरा है? अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ट्रेनिंग करके आएंगे टीचर, तो अच्छी बात है। एलजी साहब ने फाइल पे लिख दिया कि फिनलैंड भेजने की क्या जरूरत है, इनको इंडिया में ट्रेनिंग करा लो। क्यों करा लें? हमारे बच्चे हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं। एलजी साहब कौन होते हैं रोकने वाले? एलजी साहब फिर फिनलैंड की ट्रिप कैसे रोक सकते हैं? थोड़े दिन पहले एलजी साहब ने योगा क्लासेस रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक की सारी पेमेंट्स रोक दी, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी। ये चल क्या रहा है? एलजी साहब चाहते क्या है? दिल्ली को ठप करना चाहते हैं। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली के जरूरी मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। WHO ने घोषित कर दी है, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, दिल्ली की सड़कों पर धूल जमा है और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है धूल से। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से। अरविंद केजरीवाल की सरकार डीटीसी के लिए एक भी नई बस नहीं खरीद पाई। 15,000 बसें डीटीसी के लिए खरीदने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कही थी। दिल्ली की सड़कें उन्होंने कहा था कि हम पेरिस और लंदन जैसी बनाएंगे। आज दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल है। दिल्ली में अब 24 जनवरी को मेयर का चुनाव हो सकता है। इसी दिन एमसीडी के पार्षदों का शपथ ग्रहण भी होगा। इस संबंध में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। एलजी ने अपने आदेश में सदन की बैठक सदस्यों के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के शपथ ग्रहण को भी मंजूरी दी है। इससे पहले 6 जनवरी को एमसीडी की बैठक हुई थी, लेकिन जोरदार हंगामा होने की वजह से ना तो मेयर का चुनाव हो पाया था और ना ही पार्षद शपथ ले पाए थे। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने पिंकी ईरानी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबे समय से दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। उस पर रसूखदार समेत कई लोगों के साथ ठगी करने का आरोप लगा है। दिल्ली के लोक नायक अस्पताल के अहिल्याबाई कॉलेज की कैंटीन में कीड़े वाला खाना मिलने का मामला सामने आया है। नर्सिंग की छात्राओं का आरोप है कि खाने में कई बार कीड़े निकल चुके हैं। इसके बावजूद खाने की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं इस मामले में लोक नायक अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वो कॉलेज की प्रिंसिपल से बात कर मामले की जाँच कराएंगे। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सोमवार को राजधानी में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में आज तापमान 1.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। मौसम विभाग ने 17 से 18 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार।